सतपाल महाराज के पुत्र मोहन धामी सरकार को फिर कर दिया बदनाम। कांग्रेस बोली ये खेल तो पुराना लगता है। खुद हरीश रावत ने भी साधा निशाना। एक तो खतरे में कुर्सी, ऊपर से मंत्री महोदय की करतूत। आला कमान और विपक्ष के सामने अब लाचार नजर आ रहे पहाड़ी सरकार और सतपाल अपनी ही कर रहे जय जयकार। क्रूज के जरिए पैसा कमाने की चाहत और बेटे को ही टेंडर की कतार में लगाकर सतपाल महाराज ने बढ़ा दी परेशानी। देखिए पूरा मामला क्या है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन उनके कैबिनेट मंत्रियों ने उनकी नाक कटवाने का ठेका ले लिया है। उनकी फजीहत करवाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कुर्सी को जो खतरा बढ़ रहा है उसे कम किया जाए और ऐसे काम किए जाएं जिससे कि उनकी कुर्सी सुरक्षित रहे। लेकिन कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से अपने परिवार के लोगों के लिए इतना प्यार उमड़ रहा है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को ही दांव पर लगा देते हैं। अब सतपाल महाराज का पुत्र मोह ऐसा सामने आया है जिसने पुष्कर सिंह धामी को भी सवालों में खड़ा कर दिया है, सरकार को भी सवालों में खड़ा कर दिया है और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को भी सवालों में खड़ा कर दिया है। मामला क्रूज चलाने को लेकर है, जिसका एक टेंडर जारी करना है और इस टेंडर के लिए अलग अलग तरीके के आवेदन आए हैं, जिसमें सतपाल महाराज के बेटे सुयश रावत ने भी आवेदन किया है। और सुयश रावत ने जब से इसमें आवेदन किया है उसके बाद से सवाल खड़े होने लगे हैं कि चाहे कितने भी आवेदनकर्ता आ जाएं, लेकिन यह टेंडर मंत्री के बेटे को ही मिलेगा। क्योंकि अगर अधिकारियों ने इस टेंडर में मंत्री के बेटे की आवेदन को नकार दिया या उसे रद्द कर दिया तो फिर उनकी नौकरी को खतरा पैदा हो जाएगा। ऐसे में अपनी नौकरी बचाने के लिए वो सुयश रावत को इस टेंडर में शामिल करेंगे और उनके नाम पर यह टेंडर जारी भी कर सकते हैं। सवाल अब इस बात का खड़ा हो रहा है कि आखिर मंत्री महोदय ने ऐसा क्यों करवाया। क्या मंत्री महोदय को नहीं पता था कि उनका बेटा उन्हीं के विभाग के एक टेंडर को हासिल करने के लिए आवेदन कर रहा है? और जब यह आवेदन सामने आएगा तो उससे कई सवाल खड़े होंगे। पुष्कर सिंह धामी से भी यही सवाल है कि आपके कैबिनेट के मंत्री अलग अलग करतूतें करते नजर आते हैं, लेकिन आपको भनक ही नहीं लगती और बाद में आप कहते हैं कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। आम आवाम की भलाई के बारे में कब सरकार, कब कैबिनेट मंत्री और कब विधायक सोचेंगे? आम आवाम वोट देकर आपको माननीय बनाती है, अपने टैक्स के पैसे से आपको सारी सुख सुविधाएं देती है, उसके बाद भी आम आवाम के हित में काम कम किए जाते हैं, बल्कि मंत्री बनने के बाद, एमएलए बनने के बाद और मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने अपने परिवारों की भरपाई करने में ये सभी लोग जुट जाते हैं। और उत्तराखंड का दुर्भाग्य से कहा जाएगा कि जब से राज्य बना है तब से जो भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आया उस पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं, चाहे वो विजय बोगड़ा की सरकार रही हो, चाहे वो हरीश रावत की सरकार रही हो, चाहे वो रमेश पोखरियाल निशंक की सरकार रही हो, किसी की भी सरकार रही हो, हमेशा कुछ न कुछ घोटाले का आरोप लगता रहा है और बीच में ही मुख्यमंत्री की कुर्सी से इन चेहरों को हटना पड़ा। अब पुष्कर सिंह धामी की अगर बात की जाए तो पुष्कर सिंह धामी पर भी ऐसे ही सवाल लंबे समय से लगते आ रहे थे, लेकिन अब सतपाल महाराज के बेटे ने जो कारनामा अंजाम दिया है उसके बाद से और सवाल उठने लगे हैं। सवाल इस बात का है कि क्या अधिकारी अपने मंत्री के बेटे के इस आवेदन को रद्द करने की हिम्मत रखते हैं, और अगर हिम्मत रखते हैं तो क्या मंत्री महोदय इसमें दखल नहीं देंगे? मंत्री महोदय जरूर दखल देंगे। अगर उन्हें नहीं पता होता कि उनका बेटा आवेदन कर रहा है तो शायद ऐसा ना होता, लेकिन मंत्री महोदय को पता है कि फायदा बेटे को पहुंचाना है, इसीलिए खुद न कहकर बेटे से आवेदन करवा दिया। और आवेदन अब जब सामने आया है तो अब हो हल्ला मचा है। कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी के लोग हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ना तो उन्हें आम लोगों की चिंता है, ना व्यापारी वर्ग की चिंता है। उन्हें चिंता है तो अपने बेटों की, अपने परिवार की, अपनी बेटी की, अपने दामाद की, चाहे कोई भी रहा हो कुर्सी पर, सबको यही सताता रहता है चिंता, और यही फिक्र लगी रहती है कि कैसे भी करके परिवार को सेटल कर दिया जाए। अगर सरकार चली भी जाए तो कम से कम हम अपनी जिंदगी को आराम से बसर कर पाएं। लेकिन उस आवाम का क्या जिसने आपको वोट देकर माननीय होने का दर्जा दिया है? उत्तराखंड में जो सियासी हालात दिखाई दे रहे हैं, इन हालातों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और सवालों के बीच में सतपाल महाराज के बेटे ने जो शिगुफा छोड़ा है, इस शिगुफे ने पुष्कर सिंह धामी की परेशानियां बढ़ा दी हैं। अब देखना यह है कि इस टेंडर मामले में क्या सामने आता है। क्या टेंडर रद्द किया जाता है या फिर आवेदन रद्द किया जाता है, या फिर आवेदन के मुताबिक सुयश रावत के हाथ में यह टेंडर आता है और फिर वो टिहरी झील में क्रूज चलाकर जमकर मुनाफा कमाते हैं।